जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब साथियों। मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का PYQ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं साथियों आज हम। ठीक है, वो भी हम GK GS के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथियों। मैंने आपका 8/8/24/2023 एग्जाम डेट और शिफ्ट 3 का मैंने आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन लिए हैं साथियों। ठीक है, हमने इस वाली डेट के सारे क्वेश्चन लिए हैं GK GS के साथियों। टोटल हमने कितने क्वेश्चन लिए हैं? टोटल हमने लिए हैं साथियों 35 क्वेश्चन, क्योंकि 35 ही आपके एग्जाम में 35 या 36 क्वेश्चन GK GS से पूछे जाते हैं। बाकी के सारे 65 क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग के होते हैं साथियों। ठीक है, तो हम अपने 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे साथियों, और आप लास्ट तक बने रहना और देखना आप 35 में से आप कितने क्वेश्चन राइट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार में मौद्रिक पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? बताइए साथियों, 15 लाख, 30 लाख, 25 लाख या 10 लाख? तो साथियों ये दी जाती है अपनी 25 लाख। याद रखना कितनी दी जाती है साथियों? 25 लाख। ऑप्शन नंबर 3 अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 लाख। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? बताइए, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है साथियों? बताइए कौन है साथियों? ये हैं अपने कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर 3 अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। चकार एक है, बताइए क्या है? ऑप्शंस में से बताइए साथियों क्या है? चकार एक क्या है? मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है क्या? तार संगीत यंत्र है, पवन संगीत यंत्र है, या ताल संगीत यंत्र है? तो साथियों चकार एक प्रकार का तार संगीत यंत्र है। क्या है? तार संगीत यंत्र। ऑप्शन नंबर 2 अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। दौलतराव सिंधिया ने ग्वालियर को राजधानी के रूप में किस वर्ष स्थापित किया था साथियों? बताइए कब किया? 1821 में, 1842 में, 1833 में, 1810 में? तो साथियों ये किया था 1810 में, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। बुकर पुरस्कार पहली बार निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रदान किया गया था? बताइए साथियों कब किया गया था? 1971, 68, 70 या 69 में? साथियों ये कराया था अपना 69 में। याद रखना कब? 69। ऑप्शन नंबर 4 अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 28 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 पर। 28 ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी साथियों? बताइए 28 ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी साथियों? ये बनी थी बियोंसे। कौन सी? बियोंसे। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा, बियोंसे। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित में से किसे लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है साथियों? लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा। यहाँ पे नेपोलियन है ऑप्शन में। ठीक है, ये अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कराधान जांच आयोग TEC 1953-54 द्वारा कर प्रणाली में सुधार के पहले व्यापक प्रयास के किसने किए थे? बताइए, पूछ रहा है। ठीक है, किसने किए थे साथियों? तो साथियों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर 3, जॉन मथाई ने किए थे। ठीक है, जॉन मथाई। ऑप्शन नंबर 3 अपना एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में झूमिंग खेती किन क्षेत्रों में होती है? बताइए। तो साथियों भारत में झूमिंग खेती होती है उत्तरी पूर्वी राज्यों में। उत्तरी पूर्वी राज्यों में होती है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी राज्यों के अंतर्गत अपना उड़ीसा भी आता है साथियों। तो ऑप्शन में अपना उड़ीसा एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। समुद्री तट से दूर स्थित बंदरगाहों को क्या कहा जाता है? इंपोर्टेंट है साथियों, बताइए क्या कहा जाता है? तो साथियों समुद्री तट से दूर बंदरगाहों को कहा जाता है अंतर्देशीय बंदरगाह। क्या कहा जाता है साथियों? अंतर्देशीय बंदरगाह, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। पीट मिट्टी किस प्रकार के क्षेत्रों में पाई जाती है? बताइए। ठंडे क्षेत्रों में, कम तापमान और दलदली क्षेत्र, कम वर्षा और रेगिस्तानी क्षेत्र, या भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता? तो साथियों पीट मिट्टी पाई जाती है भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 12 पर। अहिराई मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? अहिराई, बताइए किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? बताइए। भूमिज, भारिया, भूटिया या मैली? बताइए कौन सा है साथियों? इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा भारिया। कौन सी जनजाति साथियों? भारिया जनजाति। ऑप्शन नंबर 2 अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या? भारिया जनजाति। ठीक है, पर क्वेश्चन नंबर 13 है, गिर राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? पता है गिर राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है साथियों? नीलगाय, सांबर हिरण, सिंह या बाघ? तो साथियों ये इस कारण से प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर शेरों को रखा जाता है। ठीक है, तो सिंह अपना एकदम राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3 एकदम फिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। विश्व के 60% लोग कितने देशों में रहते हैं? बताइए साथियों। विश्व के 60% लोग कितने देशों में रहते हैं साथियों? दोस्तों ये रहते हैं अपने 10 देशों में। ठीक है, 10 देशों में। ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, 10 देशों में। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला हीरे के लिए जाना जाता है? साथियों मध्य प्रदेश का अपना पन्ना जिला हीरे के लिए माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 अपना एकदम राइट हो जाएगा, पन्ना।
क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष कर की उच्चतम दर क्या है? बताइए, भारत में प्रत्यक्ष कर की उच्चतम दर क्या है? साथियों ये है अपनी 30%। कितनी है साथियों? 30%। याद रखना, ऑप्शन नंबर अपने ये एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, भारत दवा उत्पादन के मामले में किस स्थान पर है? बताइए। तो साथियों भारत दवा उत्पादन के मामले में है कितने स्थान पर? तीसरे स्थान पर। ठीक है, तीसरे स्थान पर। ऑप्शन नंबर 3 अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 18 पर, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार आंदोलन से जुड़ा था? बताइए। अब्दुल गफ्फार खान, सैयद अहमद खान, फिरोज शाह मेहता या वरुद्दीन तबी-वजी। तो आज दोस्तों ये जुड़े थे अपने कौन? ये जुड़े थे अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 19 पर, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक समय शाहजहां का बहुत लंबे समय तक शासन चला था? ठीक है, बताइए कब चला था बहुत बड़ा लंबे समय तक शासन? ठीक है, बताइए, शासन बताना है कब तक चला था। ठीक है साथियों, ये चला था अपना सबसे लंबा शासन चला था, ये चला था बुरहानपुर में। कहाँ? बुरहानपुर। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, बुरहानपुर में चला था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए किसे कहा गया था? दोस्तों ये करा गया था अपने किसे? जगन मोहन रेड्डी को। किसे? जगन मोहन रेड्डी। ऑप्शन नंबर 4 अपना एकदम राइट हो जाएगा। जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। मीनाक्षी अम्मन मंदिर, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर या हम्पी मंदिर। तो दोस्तों यहाँ तक कि आप देख सकते हैं ये जो तीनों हैं ये सारे मंदिर हैं। ठीक है, हम्पी मंदिर भी है पर ये वैसा मंदिर नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये अलग तरीके का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना एकदम राइट हो जाएगा, अलग है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम मैगी फेरा इंडिका है? बताइए किसका वैज्ञानिक नाम मैगी फेरा इंडिका है? इंपॉर्टेंट है साथियों, किसका है? दोस्तों ये अपने आम का है, याद रखना किसका? आम का। ऑप्शन नंबर 4 अपना एकदम राइट हो जाएगा। आम को क्या कहा जाता है साथियों? मैगी फेरा इंडिका वैज्ञानिक भाषा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, जाग तैरने की प्रक्रिया में किस तेल का उपयोग किया जाता है? साथियों जाग तैरने की प्रक्रिया में किया जाता है चीड़ का तेल। किसका? किसका तेल? चीड़ का तेल। ऑप्शन नंबर 4 अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 अपना एकदम राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, आगर निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? आगर। तो साथियों बताइए आगर किससे प्राप्त होता है? कैरोटीनो से, फोफ्रिकरा से या लेमिनियरिया से या गैलीडियम से? गैलीडियम से। तो साथियों ये होता है गैलीडियम से, याद रखना। ऑप्शन नंबर 4 अपना एकदम राइट होगा, गैलीडियम। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित को मिलाइए। अब साथियों इसमें जोड़ी मिलाने के लिए भी आता है, तो मिलाइए जोड़ी। दोस्तों तो हम यहाँ पे जोड़ी मिलाते हैं। ठीक है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य का क्या होगा? साथियों वन्य जीव अभ्यारण्य होगा वन्य जीवों का संरक्षण, यानी एक को अपन सी से मिला देंगे। ठीक है, और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जून के पहले महीना में, तो ये अपन ए से मिला देंगे दूसरे को। वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर का पहला सप्ताह, तो ये ऐसे मिल जाएगा, यानी पहले को सी से, दूसरे को ए से और तीसरे को बी से। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना एकदम राइट हो जाएगा अपना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, कैंसर कोशिकाओं के समूह या गांठ को क्या कहते हैं? तो साथियों कैंसर के जो होते हैं गांठ उसको हम ट्यूमर कहते हैं, ट्यूमर। ठीक है, ये बोला कैंसर कोशिकाओं के समूह या गांठ को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मैलीग्रेंट ट्यूमर। मैलीग्रेंट ट्यूमर बोले तो घातक ट्यूमर। ठीक है, घातक ट्यूमर को मैलीग्रेंट ट्यूमर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसे रॉक क्रिस्टल के रूप में भी जाना जाता है? बताइए किसे जाना जाता है साथियों? बताइए। तो साथियों ये होता है अपना, बताइए क्या होता है? ग्रेनाइट, चाक, संगमरमर या क्वार्ट्ज में से क्या होगा? तो साथियों इसको जो राइट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 क्वार्ट्ज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, प्लेटलेट काउंट में कमी से आंतरिक हो सकता है, क्या हो सकता है? बताइए। चोट होता है, ब्लीडिंग। दोस्तों ब्लीडिंग होगा, ये ब्लीडिंग लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, पर आप समझ जाना। और नक्सीर या सूजन, तो दोस्तों ये होती है अपनी ब्लीडिंग हो सकती है। क्या होती है? ब्लीडिंग। ये दोस्तों सही नहीं लिखा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, क्या हो सकती है साथियों? ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, सेलेजेनेला और सोलेंजिया जैसे जनरों कितने प्रकार के जीवाणु पैदा करते हैं? बताइए। सेलाजेनेला और सल्वनिया जैसे जेनेरा जो कितने प्रकार के जीवाणु पैदा करते हैं? साथियों ये करते हैं 2 प्रकार के करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, कार्य की ऐसा इकाई क्या है? साथियों कार्य की ऐसा इकाई बताइए। जूल है, वोल्ट है, कूलम्ब है, एम्पियर है? साथियों ये है अपनी जूल। क्या है? जूल। ठीक है, जूल हुए। ऑप्शन नंबर ए ही अपना एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, 2 प्रकार की ऊर्जा, गतिज और एक और होती है साथियों, कौन सी होती है? बताइए। समाई, तरंग, स्तेज या प्रकाश? दोस्तों ये होती है अपनी स्तेज। ऑप्शन नंबर 3 अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32,
क्लोरोफाइसी के सदस्यों को सामान्यतः कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए, क्या कहा जाता है साथियों? क्लोरोफाइसी के सदस्यों को सामान्यतः कहा जाता है लाल शैवाल, काला शैवाल, हरी शैवाल, सफ़ेद शैवाल। दोस्तों इससे कहा जाता है अपना हरी शैवाल। क्या? हरी शैवाल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, हरी शैवाल ऑप्शन नंबर 3 अपना एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, क्लोरोफाइसी से सामान्यतः कहा जाता है। दोस्तों ये अपना क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका भी आंसर अपना हरी शैवाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 34 पर। नदी के किनारे पर स्थापित उद्योगों के नदी, ये कह रहा है क्वेश्चन, नदी के किनारे पर स्थापित उद्योग के नदी पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव के बारे में कौन सा गलत है, कौन सा कथन गलत है? कहने मतलब जो नदी के किनारे जो साथियों जो उद्योग स्थापित है उनसे जो अपना प्रदूषण निकलता है, तो उसमें से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ बोल रहा है यह समुद्री जीवन के विनाश का कारण भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यह पदार्थ पानी को उपयोग के लिए अशुद्ध और पीने के अनुयुक्त बनाते हैं, सही है। यह समुद्री पौधों के जीवन के लिए विषाक्त कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, दोस्तों यहाँ ये गलत हो रहा है। इससे जल प्रदूषण होगा, ये भी सही है, ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल, लेकिन ये दोस्तों इसमें जो गलत बोल रहा है वो ऑप्शन नंबर 3 में बोल रहा है। ठीक है, विषाक्त कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है, जो कि ये नहीं करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरीसृप है? सरीसृप साथियों वो होता है जो अपने छाती के बल रेंगता है, जैसे कि सांप हो गया, छिपकली होगा, मगरमच्छ हो गया। ठीक है, तो इसमें पेंगुइन तो दोस्तों पानी में तैरता है, ज़्यादा देखा होगा पेंगुइन। उल्लू रात में निकलता है, वो तो आसमान में उड़ता है, कौवा भी उड़ता है। तो छिपकली है दोस्तों, ये रेंगती है। ठीक है, जो रेंगना है जो रेंगने वाला जीव होता है वो हमारा सरीसृप कहलाता है। ठीक है, रेंगने वाला जीव। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना एकदम राइट होगा, छिपकली। ठीक है, ठीक है साथियों, चलिए तो साथियों अब मुझे आप बताओ कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन राइट करे हैं? आपने टोटल 35 में से कितने क्वेश्चन राइट करे हैं? ठीक है, ये मुझे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों। ठीक है, बाकी साथियों वीडियो अच्छी थी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और साथियों याद रखना ये सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन थे। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन थे साथियों, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी क्या अभी कंडीशन है, आप कितनी आप तैयारी कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए डेली एक पार्टिसिपेट पेज पर लाता रहूँगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।